गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 11 की पाठ्य पुस्तक आरोह है। आरोह में हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ संख्या 9, जिसका नाम है जवाहरलाल नेहरू, जिसके लेखक है जवाहरलाल नेहरू। अब सबसे पहले पढ़ेंगे इनका जीवन परिचय। सच्ची संस्कृति को दुनिया के हर कोने से प्रेरणा मिलती है, लेकिन वह अपनी ही धरती पर पैदा होती है और उसकी जड़ें जन मन में समाई रहती है। उपसंहार भारत की खोज से ही लिया गया है, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बताया गया है और इसमें सच्ची संस्कृति के बारे में बताया गया है कि हमारे जनमानस के मन में समाई हुई रहती है और हमारी ही धरती पर पैदा होती है और इसी से हम क्या करते हैं, प्रेरणा लेते हैं। अब है जवाहरलाल नेहरू का जीवन परिचय। जवाहरलाल नेहरू जन्म है 1889, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में। प्रमुख रचनाएं हैं इनकी मेरी कहानी, आत्मकथा, विश्व इतिहास की झलक, हिंदुस्तान की कहानी, पिता के पत्र पुत्री के नाम, हिंदी अनुवाद है इनका, हिंदुस्तान की समस्याएं, स्वाधीनता और उसके बाद, राष्ट्रपिता, भारत की बुनियादी एकता, लड़खड़ाती दुनिया आदि लेखों और भाषणों का संग्रह है। मृत्यु हुई है इनकी सन 1964 में, यानी जन्म इनका है 1889 में और मृत्यु है 1964 में। जवाहरलाल नेहरू का जन्म इलाहाबाद के एक संपन्न परिवार में हुआ। इलाहाबाद में उनके पिता वहाँ के बड़े वकील थे। नेहरू की प्रारंभिक शिक्षा घर पर तथा उच्च शिक्षा इंग्लैंड में हैरो तथा कैम्ब्रिज में हुई, यानी कॉलेजों के नाम है हैरो तथा कैम्ब्रिज। वहीं से वकालत की पढ़ाई भी की, लेकिन नेहरू पर गांधी जी का बहुत प्रभाव पड़ा। उनकी पुकार पर वे पढ़ाई छोड़कर आज़ादी की लड़ाई में जुट गए। आगे चलकर सन 1929 में वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने, यानी सन 1929 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष बने और पूर्ण स्वतंत्रता की मांग की, यानी पूर्ण स्वतंत्रता की मांग कब हुई? 1929 में। नेहरू का झुकाव समाजवाद की ओर ही रहा। सन 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ तो नेहरू जी पहले प्रधानमंत्री बने, यानी हमारे स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के निर्माण में अंत तक जुटे रहे। उन्होंने देश के विकास के लिए कई योजनाएं बनाई, जिनमें आर्थिक और औद्योगिक प्रगति तथा वैज्ञानिक अनुसंधान से लेकर साहित्य, कला, संस्कृति आदि क्षेत्र शामिल थे। नेहरू जी बच्चों के बीच चाचा नेहरू के रूप में, यानी किसके रूप में? चाचा नेहरू के रूप में जाने जाते थे। शांति, अहिंसा और मानवता के हिमायती नेहरू ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के सिद्धांतों का प्रचार किया, यानी शांति, अहिंसा, मानवता का पक्ष उन्होंने लिया है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्व शांति और पंचशील के जो सिद्धांत थे वो नेहरू जी के द्वारा दिए गए हैं। प्रस्तुत पाठ हिंदुस्तान की कहानी का 5वां अध्याय है, यानी अपने इसमें जो चैप्टर शामिल किया गया है वो कहाँ से लिया गया है? हिंदुस्तान की कहानी, और उसका भी 5वां अध्याय। अंग्रेजी से भाषांतर हरिभाऊ उपाध्याय ने किया है, यानी अंग्रेजी में लिखा हुआ था, हिंदी रूपांतरण किसने किया है? हरिभाऊ उपाध्याय ने। इसमें पंडित नेहरू ने बताया है कि किस तरह देश के कोने कोने में आयोजित जलसों यानी समारोह में जाकर वे आम लोगों को बताते थे कि अनेक हिस्सों में बटा होने के बाद भी हिंदुस्तान एक है। इस अपार फैलाव के बीच एकता के क्या आधार है और क्यों भारत एक देश है जिसके सभी हिस्सों की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। यही पूरे पाठ की विषय वस्तु है, यानी पूरे पाठ की विषय वस्तु क्या है कि क्या बताते थे? भारत एक देश है जिसके सभी हिस्से की नियति एक ही तरीके से बनती बिगड़ती है। इसी क्रम में पंडित नेहरू ने भारत माता शब्द पर भी विचार किया है और उनका निष्कर्ष है कि भारत माता की जय का मतलब है यहाँ के करोड़ों करोड़ों लोगों की जय, यानी भारत माता की जय का अर्थ क्या बताया है? करोड़ों करोड़ों लोगों की जय। कहने की जरूरत नहीं है कि अपने छोटे आकार के बावजूद इस लेख का कथ्य अत्यंत विराट और प्रस्तुतिकरण पैना है।
धन्यवाद।